नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सोनीपत जिले में कृषि योग्य भूमि के बंजर होने का खतरा बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। असंतुलित रासायनिक खादों के इस्तेमाल और फसल विविधीकरण की अनदेखी से भूमि की सेहत लगातार खराब होती जा रही है। कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और आलम यह है कि जिस नाइट्रोजन की वातावरण के निर्माण में 78% हिस्सेदारी है, वही नाइट्रोजन सोनीपत जिले की भूमि से गायब होनी शुरू हो चुकी है। जिले में करीब 81% भूमि में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। हालांकि यह रिपोर्ट सिर्फ सोनीपत जिले की कृषि योग्य भूमि की है, लेकिन इसके आंकड़े पूरे देश के किसानों और कृषि विभाग के लिए चेतावनी है। इस चेतावनी को देखते हुए खबर फास्ट ने कुछ सवाल तैयार किए हैं जिन पर हम सवाल आपका में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं आप उनसे सवाल पूछते हैं, सवाल गरिमापूर्ण तरीके से आप पूछते हैं। यह कार्यक्रम आपका है, आपके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम खबर फास्ट लेकर आता है ताकि आप लोगों को मौका मिले अपनी बात रखने का। और आज जो रिपोर्ट आई है सोनीपत जिले से, वो चौंका इसलिए रही है कि अगर उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा। कुछ सवाल हैं, पहले वो सवाल आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कृषि योग्य भूमि में पोषक तत्वों की कमी कितना बड़ा संकट है, बंजर हो रही खेती योग्य जमीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए और किसानों और कृषि विभाग का तालमेल कितना जरूरी है अगर इसको हम सही करना चाहते हैं। अगर आपके मन में इसको लेकर कुछ सवाल हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। बड़ा सवाल है, सोनीपत सिर्फ एक वानगी, एक प्रतीक है और ऐसे जाने कितने ही जगह ऐसी है खेती बाड़ी योग्य जमीनें हैं जो बंजर हो रही हैं और उसके पीछे कई सारे कारण हैं जिन पर आज बात करेंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जो आपकी जमीन है उसमें उर्वरकों का स्तर कम हो रहा है तो आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कृषि एक्सपर्ट से कि क्या करें क्या ना करें, क्या क्या सावधानियां बरतें। आपकी स्क्रीन पर सोनीपत से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सिर्फ एक वानगी, एक प्रतीक है। इस प्रतीक का आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की जमीन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो फिर आपकी अपनी जमीन के हालात क्या होंगे। बहुत बड़ा सवाल है कि जमीन जिसमें खेती हम करते हैं, खाद बीज का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसकी उपजाऊ क्षमता को देखें तो वो कितनी बची है ये जानना बेहद जरूरी है। ये देखिए कितना ज्यादा चिंताजनक जो है, हर उर्वरक का, हर ऐसे उत्पाद का, हर ऐसे जो हम जमीन के अंदर पोषक तत्व देखते हैं उसकी कमी होना कितना खतरनाक एक किसान के लिए, खेती बाड़ी की जमीन के लिए हो सकता है। आपकी जमीन कैसी है, बंजर होने की कगार पर तो नहीं है, आप सवाल पूछ सकते हैं। कारण बहुत सारे हैं, ज्यादा यूरिया डीएपी का इस्तेमाल हम करते हैं, हम फसल विविधीकरण का पालन नहीं कर रहे हैं, लगातार गेहूं धान इस प्रकार की फसलों को बोते हैं जिससे हमारी फसल की जो पोषक तत्व कम होते हैं। भूजल स्तर से भी इसकी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। मिट्टी की जांच को लेकर किसानों में उदासीनता है, जागरूकता की कमी, ये बड़े सवाल हैं। जैविक खादों का इस्तेमाल कम करना भी एक बहुत बड़ी वजह जिसके चलते हमारी जमीन के जो पोषक तत्व कमी हो रहे हैं उनका असर क्या पड़ेगा। उनका असर पड़ेगा, धरती तो बंजर होगी, मनुष्य की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। नाइट्रोजन की मात्रा कम होने से वातावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। फास्फोरस की कमी से मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किडनी पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। पोटेशियम की मात्रा कम होने से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। जिंक जैसे पोषक तत्व की कमी से मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो अगर आपकी जमीन की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, उसके पोषक तत्व कम हो रहे हैं तो ये हम सबके लिए घातक हैं। इसको लेकर आपके मन में सवाल क्या है, सवाल आप इस मंच के जरिए उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और क्या उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। ये कार्यक्रम इसलिए हम लेकर आए क्योंकि किसान जो है, हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि किसान ही एक ऐसी उम्मीद रहा जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल गर्त में नहीं जाने दिया और अगर ऐसे हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो सकते हैं, हालात खराब हो सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर महावीर नरवाल हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं,
स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। आपकी आज के इस कार्यक्रम में जो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हालात खराब हो रहे हैं जमीनों के। क्या करें किसान, क्या ना करें, बहुतों को तो पता ही नहीं होता। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको बुलाने के लिए एक सेकंड हेडफोन लगा लो तो अच्छा। जी बिल्कुल जी सर, हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। क्या करें किसान। सोनीपत की एक रिपोर्ट आई है, सिर्फ एक रिपोर्ट ने चौंका दिया हम सबको कि उसमें जो हमारे पोषक तत्व कितने कम हो गए हैं और बंजर होने की कगार पर जमीन है। थोड़ा बहुत बस कुछ बचा हुआ है जमीन के अंदर, ये भी आने वाले दिनों में खत्म हो सकता है। जी आप मुझसे ही पूछ रहे हैं? जी सर, महावीर जी आपसे बात कर रहा हूं। हाँ देखिए साहब, ये रिपोर्ट कोई ज्यादा पहली बार नहीं आई है। ऐसी रिपोर्ट काफी है हमारे पास, लेकिन एक इसमें बात नाइट्रोजन की गई है जी कि नाइट्रोजन 78% पूरे हवा में, वातावरण में होती है और जमीन में नहीं है। उसके बारे में तो छोटी सी बात ये जानकारी देनी है मुझे कि नाइट्रोजन सीधे रूप में जमीन में नहीं पहुंचती, वो किसी दूसरे रूप में पहुंचती है। या तो बैक्टीरिया के जरिए पहुंचती है या पर फिर प्लांट मटेरियल के जरिए पहुंचती है। तो इसलिए इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में होते हैं, जो नाइट्रोजन को हवा से ले लेते हैं और जमीन के अंदर सुरक्षित कर देते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन जमीन से लेके सुरक्षित कर देते हैं जमीन में, और वो काम आती है फिर फसलों के। अगर वैसे बैक्टीरिया और वैसे पौधे जमीन में अगर नहीं होंगे तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, कुदरती नाइट्रोजन। बाकी फिर हमें खाद के रूप में डालना पड़ेगा, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, वो फिर काम आता है, नाइट्रोजन वहां से मिलता है। तो एक आइडियल सिचुएशन ये है कि ये एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है नाइट्रोजन। ये अगर होता है सॉइल में तो ये एक बहुत अच्छी फसल से पैदावार होती है। अगर ये नहीं होता है तो फिर बाहर से आर्टिफिशियल देना पड़ता है। बाद में फसल में हरियाली आती है, शुरू में नहीं आती इसके डालने से। इसी के साथ ना इसका कॉम्बिनेशन होता है जनाब, ये अकेले भी काम नहीं करती है। सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन और नाइट्रोजन का एक रेशो रहना चाहिए सॉइल में। वो कहते हैं कि उसके होने से सॉइल की क्वालिटी बढ़ जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है। वो अगर 20 भाग या 25 भाग कार्बन होगा और 1 भाग नाइट्रोजन होगा, उसको हम CN रेशो बोलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे छोटे से एक जरूरी ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आपसे लगातार मैं बात कर रहा हूं और कुछ दर्शक भी ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जमीन की गुणवत्ता को बरकरार रखना है। तो फिर डॉक्टर साहब के जो सुझाव हैं वो हमें सुनने पड़ेंगे, उनको धरातल पर उतारना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में NDPS एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करने का इस रिपोर्ट को लेकर अगर उस पर गौर किया जाए तो ये साबित हो रहा है कि जमीनों की जो उर्वरक क्षमता है वो कम होने के पीछे वजह क्या है, पोषक तत्व कम हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है और जो किसान हैं उनका कृषि विभाग है उसके साथ तालमेल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे साथ इस खास चर्चा में बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर महावीर नरवाल, जिनसे हम लगातार बात करें। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे आप बहुत सी ऐसी बातें बता रहे थे वो भी जरूरी है, इसके साथ साथ ये भी एक सवाल कि ये जो पोषक तत्व हैं अगर इस तरह से कम होते रहे तो इनके परिणामों की बात भी करेंगे, कितना इनके घातक परिणाम हो सकते हैं या फिर इससे निपटना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए, हमें अब जब अपनी जमीन को आईसीयू पे डालना पड़ता है, अगर ये कम हो जाते हैं तो फिर बाहर से देने पड़ेंगे और उसमें खर्च भी बढ़ेगा और वो उसके ऊपर निर्भरता भी बढ़ जाएगी जी, और जमीन की अपनी ताकत कम हो जाएगी। अब एक कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन की रिपोर्ट आपके पास इसमें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है और ऑर्गेनिक कार्बन जो है ना दूसरे तत्वों के साथ मिलकर एक अच्छी प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। उसमें बैक्टीरिया भी कल्टीवेट होता है, उसमें वाटर कंजर्वेशन भी होता है, उसमें एयर कंजर्वेशन भी होता है एंड दैट प्रोवाइड्स अ गुड कंडीशन फॉर द क्रॉप ग्रोथ। तो कार्बन को भी देखना पड़ेगा साथ साथ, नाइट्रोजन को भी साथ साथ देखना पड़ेगा। और उसका एक तो ये है, आपको बताऊं, जो हम बार बार जमीन में 3-4 बार हम फसल ले लेते हैं उससे उसकी उर्वरकता कम होती है, जमीन की बढ़ती नहीं है। कार्बन का रेशो भी कम हो जाता है, नाइट्रोजन भी कम हो जाता है। तो हमें एक थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि 2 से अगर काम चले तो 2 ही फसलें लें या तीसरी फसल लें तो हरे चारे के रूप में ले लें। जैसे अब गेहूं का हार्वेस्टिंग हो गया और जब तक हम दूसरी फसल लगाएंगे खरीफ में, बारिश में, इसके बीच में हम हरा चारा ले सकते हैं, डैचा ले सकते हैं, उसके अंदर आपके मूंग ले सकते हैं, उसमें कई चीजें हैं, तो उसको फिर आप जमीन में मिला सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ गए हैं, रणवीर सिंह है रोहतक से, उनका सवाल ले लेते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। रणवीर सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, ये जमीन को किसान बर्बाद नहीं कर रहा है, अपने आप को भी खुद बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम इतना खाद और दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी जनता के भी शरीर की बर्बादी हो रही है। लेकिन वही बात है जी, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जमींदार यही सोचता है कि 3 फसल ले लें, 4 ले लें। नहीं, पहले क्या होता था, जमीन को एक फसल ले ली, दूसरी फसल में खाली छोड़ते थे या हड़ वगैरह लगा ली, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं रहा है। देसी खाद कोई डालता नहीं, सभी कृत्रिम खाद डालते हैं जिससे हमारी जमीन और बर्बाद हो रही है और उसको खाने से हम लोग खुद बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन इसकी तरफ हमारी सरकार भी इसमें कोई सहयोग नहीं देती कभी भी। सिर्फ सरकारों का काम आज राजनीति करना रह गया है जी। आज हम टीवी देखकर हमारे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे कि देश में क्या हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए 24,000 रुपए की लकड़ियां मिल रही हैं जी आज, और गवर्नमेंट राजनीति कर रही है। और जिन लोगों को उग्रवादी पाकिस्तानी कह रहे थे, आज वो ऑक्सीजन दे रहे हैं लोगों को। और हम हिंदू होते हुए हमारे मंदिर कहीं भी सहयोग नहीं दे रहे। हमारे मंदिरों के अंदर इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल, नेताओं के पास इतना पैसा है जी। रणवीर सिंह जी, आपकी हमें भावनाओं को हम समझ सकते हैं और आपने कई अच्छे सुझाव दिए हैं और आपने किसान के योगदान को भी इसके जरिए रखा है, शुक्रिया। एक दर्शक और हैं, कुलदीप यमुनानगर से। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर जी। नमस्कार कुलदीप जी।
सर मैं 6 महीने से आपके पास फोन कर रहा जी। मैं किसान हूँ और मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैंने जोहड़ खुदाई के लिए दरखास्त की थी, जो जोहड़ पास है, क्या भूमि संरक्षण विभाग ने खुदाई करनी थी। तो 26 जून से जी मैं लगातार के मिंडो भी दरखास्त दे रहा, डीडी विभाग को कार्रवाई है रही, तो कोई कार्रवाई से अधिकारी के खिलाफ नहीं आज तक डीडी विभाग ने करी। जोहड़ का पैसा है क्या मेरे पास पानी कटवाया, जोहड़ का 2 दिन जैसी भी चलाएगा बंद कर दी। ईब की बार सुनी, तब भी मेरे 2 किले गेहूं गए बर्बाद है बिल्कुल। आपसे अनुरोध है शमशेर सिंह जी कि आप मेरी मदद करिए। इन अधिकारी है सरकार के तो मैं रज गया, दरखास्त देख अपने घर बैठ गया। आपसे अनुरोध करे शमशेर सिंह जी, आप अपने उन्हें भेज कर यहाँ इसकी वो दिखाइए चाल जोहड़ के रही। जोहड़ अंडा पड़ा, उसमें घास उग गया, पानी नहीं है, पानी नीचा घास के नीचा पानी है, ऊपर घास है। इतनी बुरी हालत है जो कल कोई महामारी फैलेगी उसके किनारे पर जोहड़ के कॉलोनी बस रही है जी। शुक्रिया कुलदीप सिंह जी, एक अहम बात आपने रखी है, अपनी समस्या को उठाया, लगातार आप बात करते रहो। ऐसा नहीं है, हम भी लगातार जो सवाल आप पूछते हैं उन सवालों को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाते भी हैं, उन नुमाइंदों से जवाब भी लेते हैं, लेकिन आपकी समस्या को हमारा काम मंच देना है और सरकार तक आपकी बात पहुंचाना। उम्मीद करते हैं आपकी बात पहुंची होगी और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए। उसके साथ साथ अगली बार जब कोई पार्टी का सरकार का नुमाइंदा जुड़ेगा तो उससे सीधे तौर पर आपकी बात भी करवाएंगे और डायरेक्ट बात आपकी करवाएंगे। उसके बाद समाधान नहीं होता तो फिर इस चर्चा को, इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द उठेंगे और इसी मसले पर बातचीत करेंगे। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन्स आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। Qualified, educated and inspiring faculty, well-furnished classrooms, creating English atmosphere and providing quality education. Audio, visual and playway method of teaching, personal and intensive care. पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 तो ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़,
221 आतंकी गिरफ्तार, 2687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जमीन की उर्वरक क्षमता को लेकर और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि उसका बोझ आखिरकार पड़ता तो किसान के ऊपर ही है। अगर उसको बाजार से खरीदकर उसमें जो पोषक तत्व डालने पड़ते हैं और ज्यादा मात्रा में हर बार डालने पड़ते हैं तो उसकी जेब पर इसका कितना असर पड़ता है। और वैसे भी किसान की आमदन को बढ़ाना आज के दौर में जरूरी है। ज्यादा फसलें लेना पड़ रहा है, जमीनें कम पड़ रही हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास एक दर्शक कुलदीप का फोन हमारे पास आया, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। अगर कुलदीप मेरी आवाज इस वक्त सुन रहे तो आपसे मेरी गुजारिश है, एक बार फिर से आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपना फोन करें और हमारी टीम को अपना नंबर नोट करा दें। उसके बाद हमारी टीम का कोई सदस्य, हमारा संवाददाता आपसे मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा और उस बातचीत के बाद जो रिपोर्ट आप बताएंगे, जहां जहां कार्रवाई हो सकती है, उस पूरी रिपोर्ट को हम दिखाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश होगी कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। मेरे साथ डॉक्टर महावीर नरवाल लगातार बने हुए। डॉक्टर साहब, 2 दर्शकों ने कॉल की, एक की परेशानी थी, दूसरे ने सुझाव दिए। सच में बड़ी अच्छी बात कही रणवीर सिंह ने कि हम खुद जिम्मेदार हैं इस बात के। मजबूर हैं। एक बार हमें अनाज चाहिए था देश में पैदावार, तो हमने खूब किया। ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं उसको। आप देखिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर बोरलॉग जी, उनको पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। तो एक शांति का वक्त था जब हमने अनाज पैदा किया। अब थोड़ा अहिंसा हो गई है उसी में। ग्रीन रेवोल्यूशन ने थोड़ा सा वायलेंस भी किया हमारे साथ, वो हम समझ नहीं पाए। आज उसके कुछ दुष्परिणाम हैं। देखिए, हम जितना उसके अंदर खाद और दूसरी चीजें डालते हैं तो उर्वरक शक्ति उसकी बढ़ती है और जो हमारी फसलें, हमारे पौधे हैं, वो एकदम से ग्रोथ लेते हैं। और जब वो ग्रोथ लेते हैं तो दूसरे तत्वों को भी वो जमीन से खींच लेते हैं। तो दूसरे तत्व जो हम डालते नहीं है उनकी कमी पड़ जाती है और फिर हमें ज्यादा यूरिया और ज्यादा दूसरी चीजें डालनी पड़ती हैं। तो रिक्वायरमेंट हमेशा हमारे जो आर्टिफिशियल खाद है उनकी बढ़ती रहती है। तो इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जो हमारे ज्यादा बस की बात नहीं है, लेकिन एक तो है कि अगर हम ये नियम बना लें कि एक तो ये जो ग्रीन मैन्योरिंग फसलों वाला, ये फलियों वाला, जिसमें फलियां लगती हैं, दालें लगती हैं, इनकी फसल को हम छोड़ देना, चाहे पैदावार कम हो। अपनी जमीन को बचाने के लिए जो तिलहन है, दलहन है, दालों वाली फसलें हैं या फिर ग्रीन मैन्योरिंग वाली फसलें हैं, ये जरूर से जरूर अपना है, सॉइल को बचाना है, नंबर 1। दूसरा ये है कि सॉइल में पूरा का पूरा आप केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड ना करें। उसमें जहां तक संभव हो उसमें अपने देसी खाद डालने की कोशिश करें, पत्तों के जरिए डालें। और एक खास बात है कि जो जड़ें हैं फसलों की वो सब जमीन में मिलती रहे, मिले। यानी पूरा का पूरा अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड करेंगे तो जमीन कमजोर होती जाएगी। बिल्कुल, धीरे धीरे करके हम उसको पुराने स्तर पर ला सकते हैं, उसके लिए कोशिशें करते रहें। एक दर्शक है मेरे साथ, देवेंद्र रोहतक से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार देवेंद्र जी। डॉक्टर साहब को ये बोलो कि हरी खाद बनाए खेत के अंदर, जैसे अरहर बोए, इसका पत्ता है वो भी लाभदायक है। ये जो खाद डाल रहे हैं ना इससे तो पशु भी बीमार होते हैं, हार्ट अटैक बढ़ता है पशु को भी, मनुष्य तो है बीमारी के लिए। तो इनसे बोलो जी। डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं, देवेंद्र जी वो तो बातें आपको बता रहे हैं लगातार कि ऐसी चीजें हम दालों वाली चीजें, फलियों वाली चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन अचानक से जंतर भी खाद बनाता है। आप जैसे किसानों के सुझाव जो है बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शुक्रिया देवेंद्र जी। और डॉक्टर साहब, देवेंद्र जो बात कर रहे हैं वो हम भी आप लगातार दर्शकों को बता रहे हैं और जरूरी है। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर आप इतना खाद नहीं उपलब्ध है, देसी खाद, तो
आप केमिकल खाद आधा डाल लें, आधा आप दूसरा खाद डाल लें, देसी खाद डाल लें। अब देसी खाद की उपलब्धता बहुत कम है, हमारा सिस्टम बदल गया है, पशु नहीं है गांव में, सिर्फ भैंस बच गई है। फिर भी जो कुछ हो सके हम कुर्ड़ी बना के वो खाद हमें कम से कम 3 साल में एक बार तो डाल देना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब। उससे क्या होगा कि उसमें हमारा कार्बन बढ़ पाएगा। देखिए 0.5 से भी कम हो गया हरियाणा में कार्बन, और वो एक डेजर्ट सॉइल होती है, फिर बिल्कुल बर्बाद सॉइल होती है। 2-3% आइडियल होता है, लेकिन 1% कार्बन भी अगर हो सॉइल में तो भी वो दूसरे तत्वों के साथ मिलकर उर्वरकता पैदा करता है। ये ध्यान रखें, टेस्टिंग भी करवा सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना आप ग्रेन मैन्योरिंग करें, इसके अंदर दालों वाली फसलें जरूर लगाएं, और जितना भी कोई पत्ता है, जड़ है, वो जमीन में मिलाएं। ये आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल ये चीजें हैं जो किसान के हाथ में हैं, और उनका अगर इस्तेमाल करें, उनका पालन करें तो किसान की जमीन की उर्वरक क्षमता बनी रह सकती है, उसके पोषक तत्वों को बचाकर रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इस खास कार्यक्रम में आपने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती हैं, और अगर इनका पालन करेंगे तो जो आज हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की कमी की, उनको पूरा करने में हमें आसानी रहेगी। बहुत सी ऐसी चीजें जिनको थोड़ा थोड़ा करके भी अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो जो काफी लंबे समय से हम जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।